बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर साजिद नवाज़ और आज की इस वीडियो में हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो है EMS मिनी मैसेजर। EMS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। तो ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए मसल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसको हम एज अ टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसका मुकम्मल इस्तेमाल का तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, किन किन चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है, कौन से इसके नुकसानात हैं, कौन से इसके फ़ायदे हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आपको हर वक्त मुयस्सर हों। थैंक यू सो मच। चले आइए बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास जो है ना इनके हमारे पास ये इसके हमारे पास पैड्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसका स्टिमुलेटर है जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पैड्स किस तरह से होते हैं। इस तरह के हमारे पास पैड्स होते हैं। ये पैड्स के ऊपर जो है ऊपर क्या कवर लगे हैं। जैसे ये कवर हम हटाएंगे तो नीचे से जो है हमारे पास एक स्टिकी सरफेस आएगी। ये स्टिकी सरफेस जो है इसको पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच करने के लिए उन्होंने ये स्टिकी सरफेस दी है ताकि इससे हम जो है पेशेंट की बॉडी पे अटैच हो सकेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके साथ लगाएंगे। अब इस स्टिमुलेटर को ये देखें यहाँ पे बाकायदा पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स के ज़रिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अटैच हो गया। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको ऑन करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास जब हमने ये प्लस का बटन दबाया तो ये हमारे पास ऑन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 6 मोड्स हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास मोड्स हैं कि हर मोड पे हम जो है अगर हम मसल एक बीट मोड है, एक हमारे पास मैसेज मोड है, एक एक्टिवेशन मोड है, ट्रेन मोड है, नीड मोड है, हमारे पास शेपिंग मोड है, हमारे पास एक्सट्रूजन मोड है और स्लैप मोड है। मैं आपको इन मोड्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये मोड्स जो हैं किस तरह से ये मोड्स जो हैं हमारे पास वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके जो स्टिकिंग पैड्स हैं ये यहाँ से उतार रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरी बॉडी पे स्टिक कर सके। अब हम क्या कहते हैं, मैं आपको बाइसेप मसल का दिखाता हूँ। इसी तरह से हम इसे बॉडी के तमाम मसल्स पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बाइसेप मसल का दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये देखें, अब मैंने इसे अपने क्या किया, बाइसेप मसल पे मैंने इसे अटैच कर दिया। ठीक है, अब बाइसेप मसल पे मैंने अटैच कर दिया तो मैं क्या करता हूँ, अच्छी तरह से इसको अटैच कर लेता हूँ अपने बाइसेप मसल पे ताकि सही तरह से ये चिपक जाए। अच्छा, इसका हम ये भी कर सकते हैं कि हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें बॉडी के मोटर पॉइंट्स का भी पता होना चाहिए कि किस मसल के मोटर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो मोटर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोटर पॉइंट्स बेसिकली हमारे पास वो जगह होती हैं, फॉर एग्जांपल मसल का जो बेली पार्ट होता है हमारे पास, जो मसल की हमारे पास मोटी जगह होती है, जो बेली पार्ट होता है वहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर मसल्स के जो मोटर पॉइंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो हमें बेली पॉइंट्स पे जो है इसको लगाना है। तो अब मैं इसे ऑन करूँगा। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास ऑन हो गया। अब क्या करेंगे कि अब मैं फॉर एग्जांपल इसे ट्रेन मोड पे लगाता हूं कि ये मेरे मसल को ट्रेन कर सके बाइसेप मसल के लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी इंटेंसिटी जो है वो 1 पे रखता हूं। तो देखें, इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये खुद ब खुद मेरे मसल को जो है, और मुझे करंट सेंसेशन भी फील हो रही है पूरी बाजू में, पूरी बाजू में। ये देखें, ये देखें, पूरी बाजू में जो है ये खुद ब खुद ये काम कर रहा है और पूरे बाजू में जो है मुझे इसकी करंट सेंसेशन फील हो रही है। फॉर उन ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको क्या हुआ हो, जो फालिज के पेशेंट्स होते हैं या जिनकी कोई नर्व वर्क ना कर रही हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये उनके नर्व्स को स्टिमुलेट करती है और उनको मसल को ट्रेन भी करती है और मूवमेंट भी देती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी हम इसकी ये देखेंगे कि पेशेंट्स के लिए जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पेशेंट जो है वो संभाल सके, जितनी वो बर्दाश्त कर सके, उसके मुताबिक हमने इसकी इंटेंसिटी जो है सेट करनी है। ये देखें, तो ये मैंने इंटेंसिटी 1 रखी है मेरे लिए। मैं अगर 2 भी करता हूँ इंटेंसिटी इसकी तो मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर मैं 3 भी करता हूँ
तो मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये आपने पेशेंट से पूछना है कि कितनी इंटेंसिटी वो देख सकते हैं। देखें तो इसमें डिफरेंट मूड्स हैं, ठीक है। जो इसका बीट मूड है, अगर हम बीट मूड की बात करें तो ये हम जो है फॉर पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी को अगर हमने टेंस का इफ़ेक्ट देना है तो हम बीट मूड यूज़ करेंगे। अगर हमने एडीमा का इफ़ेक्ट देना है, एडीमा कम करने के लिए, तब भी हम बीट मूड यूज़ कर सकते हैं। मैसेज मोड पे ये क्या करता है कि सिंपली मैसेज करता है। एक्टिवेशन मोड पे ऐसे पेशेंट जिनका फॉर एग्जांपल अगर उनकी रिस्ट ड्रॉप हो गई है, अगर उनका फुट ड्रॉप हो गया है और उनकी कोई नर्व वर्क नहीं कर रही, तो उसके लिए हम एक्टिवेशन मोड यूज़ करेंगे। किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए हम ट्रेन मोड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीड मोड है, स्लैपिंग मोड है, ये भी मसल की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। और एक्सट्रूजन मोड जो है ये स्पेसिफिकली इन्होंने जो दिया है ये भी एडिमा को कम करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये इसके 6 मोड्स हैं। मैंने आपको सारे मोड्स भी बता दिए और इसका वर्किंग मैकेनिज़्म भी बता दिया। अब क्या करेंगे, हम इसकी इंटेंसिटी को दोबारा से स्लोली कम करेंगे। पहले मैं इसको 2 पे ले आया, फिर मैं इसको 1 पे ले आया और फिर मैं इसको 0 पे ले आया। तो आप देख सकते हैं कि ये रुक गया। इसी तरह से बॉडी के दूसरे मसल्स पे भी, खासकर जो नेक के मसल्स हैं, अपर ट्रेपीजियस मसल हैं, जो हमारे पास लोअर बैक के मसल्स हैं, ठीक है, लेटिसमस डोर्साई मसल हो गया, उस पर भी ये वर्क करता है, ठीक है। डिफरेंट मसल्स पे ये अच्छी तरह से वर्क करता है। काफ मसल्स पे भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। इन सारे मसल्स को आप ट्रेन भी कर सकते हैं। इन सारे मसल्स की जो है आप एक्टिवेशन भी, नर्व स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से पेशेंट्स जो हैं जो इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं कि मतलब किस सूरत हाल में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि जब हम इन्हें शुगर के पेशेंट्स पे यूज़ करें, क्योंकि उनके सेंसेशन हमारे पास लॉस होती है, तो हम उनके सेंसेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से उनकी जो, क्योंकि ये करंट पे वर्क करता है, तो उनकी स्किन इससे जल ना जाए। तो हमें उनके ऊपर जो है प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, तो हम इसको हेड पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सर के अंदर जो हैं वो सारे न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे वर्क करते हैं और ये भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे वर्क करता है। तो ये न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरी बात ये है, आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने इसे हार्ट के करीब नहीं लगाना, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी विद द हेल्प ऑफ पेस मेकर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पे वर्क करता है। और अगर इसने हार्ट की स्टिमुलेशन को भी इफ़ेक्ट किया तो इससे जो है हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लिहाजा आपने इसे चेस्ट रीजन पे यूज़ नहीं करना, उसके अलावा आपने इसे हेड रीजन पे यूज़ नहीं करना। उसके अलावा आप बाकी दूसरी बॉडी के रीजन्स पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शुगर पेशेंट्स हों जिनकी सेंसेशन लॉस हों, उनके ऊपर आपने इन्हें प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिली। आपने देखा कि किस तरह से ये वर्क करता है। अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोगों को इस चीज़ की डिमांड होगी कि हम आपको मज़ीद दूसरे मसल्स पे भी ये बताएं कि किस तरह से दूसरे मसल्स पे भी वर्क करता है, तो कमेंट में अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।